गिनती 16वां बाब। और कुरह बिन इजहार बिन केहात बिन लावी ने बनी रूबन में से अलियाब के बेटों दातिन और इब्राम और पलत के बेटों औन के साथ मिलकर और आदमियों को साथ लिया, और वो और बनी इस्राएल में से 250 और इश्खास जो जमायत के सरदार और चीदा और मशहूर आदमी थे, मूसा के मुकाबला में उठे। और वो मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठे होकर उनसे कहने लगे, तुम्हारे तो बड़े दावे हो चले, क्योंकि जमायत का एक एक आदमी मुकद्दस है और खुदावंद उनके बीच रहता है, सो तुम अपने आप को खुदावंद की जमायत से बड़ा क्यों कर ठहराते हो। मूसा ये सुनकर मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरा और उसके कुल फरीक से कहा कि कल सुबह खुदावंद दिखा देगा कि कौन उसका है और कौन मुकद्दस है, और वो उसी को अपने नजदीक आने देगा, क्योंकि जिसे वो खुद चुनेगा उसे वो अपनी कुर्बत भी देगा। सवाए कुरहा और उसके फरीक के लोगों, तुम यूं करो कि अपना अपना बखूर दान लो और उनमें आग भरो, और खुदावंद के हजूर कल उनमें बखूर जलाओ। तब जिस शख्स को खुदावंद चुन ले वो ही मुकद्दस ठहरेगा। ऐ लावी के बेटो, बड़े बड़े दावे तो तुम्हारे हैं। फिर मूसा ने कुरहा की तरफ मुखातिब होकर कहा, ऐ बनी लावी सुनो, क्या ये तुमको छोटी बात दिखाई देती है कि इस्राएल के खुदा ने तुमको बनी इस्राएल की जमायत में से चुनकर अलग किया, ताकि तुमको वो अपनी कुर्बत बख्शे और तुम खुदावंद के मस्कन की खिदमत करो और जमायत के आगे खड़े होकर उसकी भी खिदमत बजा लाओ। और तुझे और तेरे सब भाइयों को जो बनी लावी हैं अपने नजदीक आने दिया। सो क्या अब तुम कहानत को भी चाहते हो? इसीलिए तू और तेरे फरीक के लोग ये सब के सब खुदावंद के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। और हारून कौन है जो तुम उसकी शिकायत करते हो? फिर मूसा ने दातन और इब्राम को जो अलियाब के बेटे थे बुलवा भेजा। उन्होंने कहा, हम नहीं आते। क्या ये छोटी बात है कि तुम हमको एक ऐसे मुल्क से जिसमें दूध और शहद बहता है निकाल लाया है, कि हमको बियाबान में हलाक करे, और उस पर भी ये तुर्रा है कि अब तू सरदार बनकर हम पर हुकूमत जताता है। मां सवाए इसके तूने हमको उस मुल्क में भी नहीं पहुंचाया जहां दूध और शहद बहता है, और न हमको खेतों और ताकस्तानों का वारिस बनाया। क्या तू इन लोगों की आंखें निकाल डालेगा? हम तो नहीं आने के। तब मूसा नहायत तैश में आकर खुदावंद से कहने लगा, तू उनके हदिया की तरफ तवज्जो मत कर। मैंने उनसे एक गधा भी नहीं लिया, न उनमें से किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है। फिर मूसा ने कोराह से कहा, कल तू अपने सारे फरीक के लोगों को लेकर खुदावंद के आगे हाजिर हो। तू भी हो और वो भी हो और हारून भी हो, और तुम में से हर एक शख्स अपने बखूर दान लेकर उसमें बखूर डाले, और तुम अपने अपने बखूर दान को जो शुमार में 250 होंगे खुदावंद के हजूर लाओ। और तू भी अपना बखूर दान लाना, और हारून भी लाए। सो उन्होंने अपना अपना बखूर दान लेकर और उनमें आग रखकर उस पर बखूर डाला, और खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर मूसा और हारून के साथ आकर खड़े हुए। और कुरा ने सारी जमायत को उनके खिलाफ खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर जमा कर लिया था। तब खुदावंद का जलाल सारी जमायत के सामने नुमाया हुआ, और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि तुम अपने आप को इस जमायत से बिल्कुल अलग कर लो, ताकि मैं उनको एक पल में भस्म कर दूं।
تب وہ منہ کے بل گر کر کہنے لگے، اے خداوند، سب بشر کی روحوں کے خدا، کیا ایک آدمی کے گناہ کے سبب سے تیرا قہر ساری جماعت پر ہوگا؟ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو جماعت سے کہہ کہ تم کرہ اور داتن اور ابریام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ جاؤ۔ اور موسیٰ اٹھ کر داتن اور ابریام کی طرف گیا، اور بنی اسرائیل کے بزرگ اس کے پیچھے پیچھے گئے۔ اور اس نے جماعت سے کہا، ان شریر آدمیوں کے خیموں سے نکل جاؤ، اور ان کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، تا نہ ہو کہ تم بھی ان کے سب گناہوں کے سبب سے نیست ہو جاؤ۔ سو وہ لوگ کرہ اور داتن اور ابریام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ گئے، اور داتن اور ابریام اپنی بیویوں اور بیٹوں اور بال بچوں سمیت نکل کر اپنے خیموں کے دروازوں پر کھڑے ہوئے۔ تب موسیٰ نے کہا، اس سے تم جان لو گے کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کروں، کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ آدمی ویسی ہی موت سے مریں جو سب لوگوں کو آتی ہے، یا ان پر ویسے ہی حادثے گزریں جو سب پر گزرتے ہیں، تو میں خداوند کا بھیجا ہوا نہیں ہوں۔ پر اگر خداوند کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا منہ کھول دے اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نگل جائے اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں، تو تم جاننا کہ ان لوگوں نے خداوند کی تحقیر کی ہے۔ اس نے یہ باتیں ختم ہی کی تھیں کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی، اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور کرہ کے ہاں کے سب آدمیوں کو اور ان کے سارے مال و اسباب کو نگل گئی۔ سو وہ اور ان کا سارا گھر بار جیتے جی پاتال میں سما گئے، اور زمین ان کے اوپر برابر ہو گئی، اور وہ جماعت میں سے نابود ہو گئے۔ اور سب اسرائیلی جو ان کے آس پاس تھے، ان کا چلانا سن کر یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ کہیں زمین ہم کو بھی نگل نہ لے۔ اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان 250 آدمیوں کو جنہوں نے بخور گزرانا تھا بھسم کر ڈالا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون کاہن کے بیٹے الیعزر سے کہہ کہ وہ بخور دانوں کو شولوں میں سے اٹھا لے اور آگ کے انگاروں کو ادھر ہی بکھیر دے، کیونکہ وہ پاک ہیں۔ جو خطا کار اپنی ہی جان کے دشمن ہوئے، ان کے بخور دانوں کے پیٹ پیٹ کر پتھر بنائے جائیں، تاکہ وہ مذبح پر منڈے جائیں، کیونکہ انہوں نے ان کو خداوند کے حضور رکھا تھا۔ اس لیے وہ پاک ہیں، اور وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان بھی ٹھہریں گے۔ تب الیعزر کاہن نے پیتل کے ان بخور دانوں کو اٹھا لیا جن میں انہوں نے جو بھسم کر دیے گئے تھے بخور گزرانا تھا، اور مذبح پر منڈنے کے لیے ان کے پتھر بنوائے، تاکہ بنی اسرائیل کے لیے ایک یادگار ہو کہ کوئی غیر شخص جو ہارون کی نسل سے نہیں خداوند کے حضور بخور جلانے کو نزدیک نہ جائے، تا نہ ہو کہ وہ کرہ اور اس کے فریق کی طرح ہلاک ہو، جیسا خداوند نے اس کو موسیٰ کی معرفت بتا دیا تھا۔ لیکن دوسرے ہی دن بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے موسیٰ اور ہارون کی شکایت کی اور کہنے لگے کہ تم نے خداوند کے لوگوں کو مار ڈالا ہے۔ اور جب وہ جماعت موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھی ہو رہی تھی، تو انہوں نے خیمہ اجتماع کی طرف نگاہ کی اور دیکھا کہ ابر اس پر چھایا ہوا ہے اور خداوند کا جلال نمایاں ہے۔ تب موسیٰ اور ہارون خیمہ اجتماع کے سامنے آئے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تم اس جماعت کے بیچ سے ہٹ جاؤ، تاکہ میں ان کو ایک پل میں بھسم کر ڈالوں۔ تب وہ منہ کے بل گرے، اور موسیٰ نے ہارون سے کہا، اپنا بخور دان لے اور مذبح پر سے آگ لے کر اس میں ڈال
और उस पर बखूर जला और जल्द जमायत के पास जाकर उनके लिए कफारा दे, क्योंकि खुदावंद का कहर नाज़िल हुआ है और वबा शुरू हो गई। मूसा के कहने के मुताबिक हारून बखूरदान लेकर जमायत के बीच में दौड़ता हुआ गया और देखा कि वबा लोगों में फैलने लगी है। सो उसने बखूर जलाया और उन लोगों के लिए कफारा दिया, और वो मुर्दों और जिंदों के बीच में खड़ा हुआ। तब वबा मौकूफ हुई। सो अलावा उनके जो कुरहा के मामले के सबब से हलाक हुए थे, 14,700 आदमी वबा से छिज गए। फिर हारून लौटकर ख़ैमा इज्तिमा के दरवाजा पर मूसा के पास आया और वबा मौकूफ हो गई। गिनती 17 बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से गुफ्तगू करके उनके सब सरदारों से उनके आबाई खानदानों के मुताबिक फी खानदान एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियां ले, और हर सरदार का नाम उसकी लाठी पर लिख, और लावी की लाठी पर हारून का नाम लिखना, क्योंकि उनके आबाई खानदान के हर सरदार के लिए एक लाठी होगी। और उनको लेकर ख़ैमा इज्तिमा में शहादत के संदूक के सामने, जहां मैं तुमसे मुलाकात करता हूं, रख देना। और जिस शख्स को मैं चुनूंगा उसकी लाठी से कलियां फूट निकलेंगी। और बनी इस्राएल जो तुम पर कुड़कुड़ाते रहते हैं, वो कुड़कुड़ाना मैं अपने पास से दफा करूंगा। सो मूसा ने बनी इस्राएल से गुफ्तगू की, और उनके सब सरदारों ने अपने आबाई खानदानों के मुताबिक फी सरदार एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियां उसको दीं, और हारून की लाठी भी उनकी लाठियों में थी। और मूसा ने उन लाठियों को शहादत के खैमा में खुदावंद के हजूर रख दिया। और दूसरे दिन जब मूसा शहादत के खैमा में गया, तो देखा कि हारून की लाठी में, जो लावी के खानदान के नाम की थी, कलियां फूटी हुई और शगुफे खिले हुए और पक्के बादाम लगे हैं। और मूसा उन सब लाठियों को खुदावंद के हजूर से निकालकर सब बनी इस्राएल के पास ले गया। और उन्होंने देखा, और हर शख्स ने अपनी लाठी ले ली। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून की लाठी शहादत के संदूक के आगे धर दे, ताकि वो फितना अंगेजों के लिए एक निशान के तौर पर रखी रहे। और इस तरह तू उनकी शिकायतें जो मेरे खिलाफ होती रहती हैं, बंद कर दे, ताकि वो हलाक ना हो। और मूसा ने जैसा खुदावंद ने उसे हुक्म दिया था, वैसा ही किया। और बनी इस्राएल ने मूसा से कहा, देख, हम नेस्त हुए जाते, हम हलाक हुए जाते, हम सब के सब हलाक हुए जाते हैं। जो कोई खुदावंद के मस्कन के नजदीक जाता है, मर जाता है। तो क्या हम सब के सब नेस्त ही हो जाएंगे? गिनती 18वां बाब। और खुदावंद ने हारून से कहा कि मकदस का बारे गुनाह तुझ पर और तेरे बेटों और तेरे आबाई खानदान पर होगा, और तुम्हारी कहानत का बारे गुनाह भी तुझ पर और तेरे बेटों पर होगा। और तू लावी के कबीला, यानी अपने बाप के कबीला के लोगों को भी, जो तेरे भाई हैं, अपने साथ ले आया कर, ताकि वो तेरे साथ होकर तेरी खिदमत करें। पर शहादत के खैमा के आगे तू और तेरे बेटे ही आया करें। वो तेरी खिदमत और सारे खैमा की मुहाफजत करें। फक्त वो मकदस के ज़रूफ और मज़बा के नजदीक ना जाएं, ता न हो कि वो भी और तुम भी हलाक हो जाओ। सो वो तेरे साथ होकर खैमा इज्तिमा और खैमा के इस्तेमाल की सब चीजों की मुहाफिजत करें, और कोई गैर शख्स तुम्हारे नजदीक ना आने पाए। और तुम मकदस और मज़बा की मुहाफजत करो,
ताकि आगे को फिर बनी इसराइल पर कहर नाज़िल ना हो। और देखो, मैंने बनी इसराइल को, जो तुम्हारे भाई हैं, बनी इसराइल से अलग करके खुदावंद की खातिर बख्शिश के तौर पर तुमको सपुर्द किया। और देखो, मैंने बनी लावी को, जो तुम्हारे भाई हैं, बनी इसराइल से अलग करके खुदावंद की खातिर बख्शिश के तौर पर तुमको सपुर्द किया, ताकि वो खैमाए इज्तमा की खिदमत करें। पर मज़बा की और पर्दा के अंदर की खिदमत तेरे और तेरे बेटों के जिम्मा है। सो उसके लिए तुम अपनी कहानत की हिफाजत करना, वहां तुम ही खिदमत किया करना। कहानत की खिदमत का शर्फ मैं तुमको बख्शता हूं, और जो गैर शख्स नजदीक आए वो जान से मारा जाए। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, देख, मैंने बनी इसराइल की सब पाक चीजों में से उठाने की कुर्बानियां तुझे दे दी हैं। मैंने उनको तेरे ममसू होने का हक ठहरा कर तुझे और तेरे बेटों को हमेशा के लिए दिया। सबसे पाक चीजों में से जो कुछ आग से बचाया जाए वो तेरा होगा। उनके सब चढ़ावे, यानी नजर की कुर्बानी और खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी, जिनको वो मेरे हजूर गुजराने, वो तेरे और तेरे बेटों के लिए नहायत मुकद्दस ठहरें। और तू उनको नहायत मुकद्दस जानकर खाना, मर्द ही मर्द उनको खाएं, वो तेरे लिए पाक हैं। और अपने हदिया में से जो कुछ बनी इसराइल उठाने की कुर्बानी और हिलाने की कुर्बानी के तौर पर गुजराने, वो भी तेरा ही हो। इनको मैं तुझको और तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर देता हूँ। तेरे घराने में जितने पाक हैं वो उनको खाएं। अच्छे से अच्छा तेल और अच्छी से अच्छी मै और अच्छे से अच्छा गेहूं, यानी इन चीजों में से जो कुछ वो पहले फल के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराने, वो सब मैंने तुझे दिया। उनके मुल्क की सारी पैदावार के पहले पके फल, जिनको वो खुदावंद के हजूर लाएं, तेरे होंगे। तेरे घराने में जितने पाक हैं वो उनको खाएं। बनी इसराइल की हर एक मखसूस की हुई चीज तेरी होगी। उन जानदारों में से जिनको वो खुदावंद के हजूर गुजरानते हैं, जितने पहलोठी के बच्चे हैं, खा वो इंसान के हों खा हैवान के, वो सब तेरे होंगे। पर इंसान के पहलोठों का फिदिया लेकर उनको जरूर छोड़ देना, और नापाक जानवरों के पहलोठे भी फिदिया से छोड़ दिए जाएं। और जिनका फिदिया दिया जाए वो जब 1 महीने के हों, तो उनको अपनी ठहराती हुई कीमत के मुताबिक मकदस की मिस्काल के हिसाब से, जो 20 जर्रे की होती है, चांदी की 5 मिस्काल लेकर छोड़ देना। लेकिन गाय और भेड़ बकरी के पहलोठों का फिदिया ना लिया जाए, वो मुकद्दस हैं। तू उनका खून मज़बा पर छिड़कना और उनकी चर्बी आतशीन कुर्बानी के तौर पर जला देना, ताकि वो खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू ठहरे। और उनका गोश्त तेरा होगा, जिस तरह हलाई हुई कुर्बानी का सीना और दाहनी रान तेरे हैं। जितनी मुकद्दस चीजें बनी इसराइल उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराने, उन सबों को मैंने तुझे और तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर दिया। ये खुदावंद के हजूर तेरे और तेरी नस्ल के लिए नमक का दायमी अहद है। और खुदावंद ने हारून से कहा कि उनके मुल्क में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी, और ना उनके दरमियान तेरा कोई हिस्सा होगा, क्योंकि बनी इसराइल में तेरा हिस्सा और तेरी मिरास मैं हूं। और बनी लावी को उस खिदमत के मुआवजा में, जो वो खैमाए इज्तमा में करते हैं, मैंने बनी इसराइल की सारी दैयक की मौरूसी हिस्सा के तौर पर दी। और आगे को बनी इसराइल खैमाए इज्तमा के नजदीक हरगिज न आए,
تا नہ हो कि गुनाह उनके सिर लगे और वो मर जाएं, बल्कि बनी लावी खैमाए इज्तिमा की खिदमत करें और वही उनका बारे गुनाह उठाएं। तुम्हारी पुश्त दर पुश्त ये एक दायमी आयन हो और बनी इसराइल के दरमियान उनको कोई मिरास ना मिले, क्योंकि मैंने बनी इसराइल की दै-यकी को, जिसे वो उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजरानेंगे, उनका मौरूसी हिस्सा कर दिया है। इसी सबब से मैंने उनके हक में कहा है कि बनी इसराइल के दरमियान उनको कोई मिरास ना मिले। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू लावियों से इतना कह देना कि जब तुम बनी इसराइल से उस दै-यकी को लो, जिसे मैंने उनकी तरफ से तुम्हारा मौरूसी हिस्सा कर दिया है, तो तुम उस दै-यकी की दै-यकी खुदावंद के हजूर उठाने की कुर्बानी के लिए गुजरानना, और तुम्हारी उठाई हुई कुर्बानी तुम्हारी तरफ से ऐसी ही समझी जाएगी जैसे खलियान का गल्ला और कोलू की मैस समझी जाती है। इसी तरीका से तुम भी अपनी सब दै-यकियों में से जो तुमको बनी इसराइल की तरफ से मिलेंगी, खुदावंद के हजूर उठाने की कुर्बानी गुजरानना, और खुदावंद की ये उठाई हुई कुर्बानी हारून काहिन को देना। जितने नजराने तुमको मिलें, उनमें से उनका अच्छे से अच्छा हिस्सा जो मुकद्दस किया गया है और खुदावंद का है, तुम उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजराना। सो तू उनसे कह देना कि जब तुम इनमें से उनके अच्छे से अच्छा हिस्सा उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानोगे, तो वो लावियों के हक में खलियान के भरे गल्ला और कोलू की भरी मै के बराबर महसूब होगा, और उनको तुम अपने घरानों समेत हर जगह खा सकते हो, क्योंकि ये उस खिदमत के बदले तुम्हारा अजर है जो तुम खैमाए इज्तिमा में करोगे। और जब तुम इसमें से अच्छे अच्छा हिस्सा उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानोगे, तो तुम उसके सबब से गुनहगार ना ठहरोगे। और खबरदार बनी इसराइल की मुकद्दस चीजों को नापाक ना करना, ताकि तुम हलाक ना हो।